आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने बुधवार को आरा रेलवे स्टेशन और पूर्वी गुमटी पर बन रहे लाइट आरओबी का निरीक्षण किया। यह ब्रिज करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसकी लंबाई 62 मीटर और रैंप की लंबाई 132 मीटर होगी। अधिकारियों ने बताया कि इसका निर्माण कार्य जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। पूर्वी गुमटी बंद होने से 52 तापा गांव, गोहना रोड, मिल रोड, बिहारी मिल, अनाइट समेत कई दक्षिणी मोहल्लों की कनेक्टिविटी टूट गई थी। इससे लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। सांसद ने कहा कि यह ब्रिज लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी। इसके लिए उन्होंने लोकसभा रेलवे मंत्री, डीआरएम और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी से कई बार मुद्दा उठाया। 28 अप्रैल को रेलवे जोनल मीटिंग में भी यह मामला उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ब्रिज बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निरीक्षण के बाद सांसद ने आरा रेलवे स्टेशन पर परिसर में पहुंचकर वहां बंद एस्केलेटर, पेयजल सुविधा, प्लेटफॉर्म की सफाई, प्रतीक्षालय, यूरिनल, कुली विश्राम कक्ष और टीटी कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान माले नेता राजनाथ राम, सुधीर कुमार, दिलराज प्रीतम, अमित कुमार बंटी, जीप सदस्य भीम यादव, रविंद्र रजक, मनोज गुप्ता, संतलाल, निजी सहायक चंदन कुमार, सूरज कुमार, टुंटू जी मौजूद थे। रेलवे से सहायक मंडल इंजीनियर लाइन धनंजय कुमार सिन्हा, सहायक मंडल इंजीनियर गतिशक्ति आर के रत्नाकर, स्टेशन प्रबंधक एनके राय, वाणिज्य मैनेजर भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान सांसद ने स्टेशन परिसर में कई नलों में लकड़ी की टोटी और बंद पुस्तकालय देखा। इस पर उन्होंने स्टेशन प्रबंधक और आईओडब्ल्यू को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलों को जल्द चालू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में यात्रियों को पानी के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। बंद पुस्तकालय को खोलने के लिए भी कहा। स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि इसकी चाबी किसी और के पास है। सांसद ने यात्रियों, कुलियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। यात्रियों ने शिकायत की कि प्रतीक्षा कक्ष की सुविधा नहीं है। बक्सर निवासी भीम सिंह ने बताया कि सेकंड एसी का टिकट होने के बावजूद वातानुकूलित प्रतीक्षालय नहीं है। एक अन्य यात्री ने बताया कि यूरिनल के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। आरओ का ठंडा पानी उपलब्ध नहीं है। टीटी लॉबी में भी सुविधा नहीं है। एक टीटी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया। कुलियों ने बताया कि उनकी संख्या 45 है, लेकिन उन्हें वर्दी नहीं दी जा रही है। पहले जो पास मिलता था वह भी बंद कर दिया गया है। यात्रियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गंदगी की शिकायत की। सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि सभी समस्याओं को कमेटी बैठक और अधिकारियों से मिलकर हल कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलों को चालू किया जाए। आज जो है रेलवे फुट ओवर ब्रिज बन रहा है सुरबारी रेलवे गुमटी पर। तो वहाँ जो है हम लोग बहुत लंबे समय से मामला था, 4-5 साल से अटका हुआ था। तो लोकसभा के अंदर हमने ये सवाल उठाया। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में डीआरएम दानापुर से भी वार्ता हुई हमारी। और अभी 28 अप्रैल को महेंद्रू में हाजीपुर जोन के सांसदों की, माननीय सांसदों की बैठक थी। उसमें भी हमने रखा वहाँ जो बड़ी अधिकारी हैं उनके सामने। तो ये काम बना है और ये काम जुलाई के अंत तक ख़त्म हो जाएगा। बन करके जो है फुट ब्रिज तैयार हो जाएगा। और लोगों की डिमांड है कि दोनों तरफ माने उतरने के लिए सीढ़ी बना दिया जाए। आप माने इसको लिख लीजिए। दोनों तरफ जी हाँ, तो हमने देखा, आप शिकायत मिली। एक कुंदन कुमार टीटीआई हैं कि भाई बहुत माने मिसबिहेव, अपमानजनक व्यवहार है उनका। अगर किन्हीं के पास मान लीजिए कि टिकट नहीं है या कोई गलती किए हैं तो उसके लिए आप उनको फाइन कीजिए, सम्मानजनक ढंग से लेकिन बात कीजिए। आज उन्होंने कहा कि जब हम आए तो यहाँ 90-99% यात्री जो है बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। तो हमने इस पर उनका कहा कि भाई ये तो गलत बोल रहे हैं, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। हमारे ज़िले के लोगों को आप चोर बना रहे हैं कि बिना ये, जबकि 100 करोड़ के माने क्लब में ये शामिल हो गया स्टेशन। तो हमने कहा कि आप वित्तीय वर्ष 5 वर्षों का, इनके आने का 3 साल पहले और इनके आने के 2 साल बाद का जो है यहाँ से क्या राजस्व की, वार्षिक राजस्व की प्राप्त हुआ है, ये आप एक रिपोर्ट दीजिए। हम लोगों ने मांग किया है। और ये भी कहा कि इन्होंने 2 साल में कितना फाइन काटा है कुंदन कुमार ने, उसका भी डिटेल्स दीजिए। इनके खिलाफ़ में बड़े अधिकारी यहाँ के लिख चुके हैं। हमारे हाजीपुर को भी, दानापुर को भी रेलवे में जीआरपी में इनके खिलाफ़ में कई आवेदन आए हैं। आप ठीक है, कोई गलती कर रहा है लेकिन आप उसको अपमानित कीजिएगा, बेइज्जत कीजिएगा, हाँ, माने आम आदमी के साथ या कोई अधिकारी हो, किसी के भी साथ। तो हमने कहा कि आप अपना व्यवहार ठीक कीजिए पैसेंजर के साथ।
और हमारा जिला चोर जिला नहीं है बल्कि लड़ने वाला जिला है। बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ा, राम नरेश राम के नेतृत्व में लड़ा। हाँ बिल्कुल, हमने देखा, लोगों ने शिकायत किया कि भाई शौचालय में यूरिनल का भी पैसा लगता है पेशाब करने का। हमने कहा कि आप इसको लिख करके टांगिए। उनको भी बुलाया था जो शौचालय में रहते हैं, अशोक जी, कहा कि उनसे पैसा मत लीजिए आप। फिर TTI लोगों ने हम लोगों को कहा कि सुविधाएं जो है आराम करने की कोई बेहतर जगह नहीं है, तो इस पर भी बातचीत हुई। शौचालय पर पानी के बारे में कहा कि भाई आप पानी का सुचारू व्यवस्था कराइए, जो कल बंद हैं उनको ठीक कीजिए, और जो है आप साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था कीजिए। यहाँ के कुली साथियों ने भी शिकायत किया कि 45 हैं लेकिन अभी तक उनको वर्दी नहीं मिला, या फिर उनका पास जो है मिलता था पहले वो बंद है। तो हमने अधिकारी से कहा कि भाई आप सिन्हा जी से कि आप इसको चालू कराइए। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने ये, चूँकि ऐसा यहाँ का ये मजरा है कि पूरा 52 गांव का तापा और गोढ़ना रोड, मिल रोड, पूर्वी गुमटी, इनका जो पूरी तरह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। और कहिए कि दुकानदार यहाँ दुकान पर बैठकर बेना से माछी मार रहे हैं, बिल्कुल ही रोजी रोटी पर आफत है। तो हमने इस सवाल को लेकर के लोकसभा में भी, जब रेलवे का बजट था जिस दिन, हमने मांग रखा कि भाई जल्द से जल्द जो है इसको पूरा किया जाए। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की जब भी दिल्ली में मीटिंग हुई या दूसरे जगहों पर भी, हमने इस सवाल को मजबूती से उठाया कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और कहा कि भाई यहाँ जो अभी महेंद्रू में मीटिंग हुई 28 अप्रैल को, हाजीपुर जोन के माने सांसदों को और अधिकारियों को लेकर के, उसमें भी, और हमें खुशी है कि ये काम जो है शुरू हो गया है और जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने हम लोगों को भरोसा दिलाया है, इसके लिए सबको धन्यवाद है। और हम चाहते हैं कि कुंवर सिंह की मूर्ति तो दिशा उल्टी थी, वो सीधी हो गई है, लेकिन अब जो माने उद्घाटन हो जाए उसका अभी भी ढका हुआ है। लेट क्यों हो रहा है उद्घाटन में? अब तो हम तो माननीय रेल मंत्री जी को भी मिले और बोले सदन के अंदर कि सर टाइम दिया जाए उसको जल्द से जल्द, ये चूँकि अब लेट करना उचित नहीं। अच्छा, ये जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, इसमें लेट कहाँ हुआ है, देरी कहाँ थी? अब देखिए, अब तो लोग अधिकारी लोग बताए कि भाई अब माने जो पहले के संवेदक थे या शायद वही हैं अभी, उनके माने कहा जाए कि भुगतान में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से वो काम धीमा चल रहा था। लेकिन अब भरोसा दिलाए हैं लोग कि जुलाई के अंत तक जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ हैं ही सिन्हा जी हैं, रेलवे के वरीय अधिकारी ADRM हैं, आए हैं, और कई अधिकारी आए हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी आए चंदन जी, एस्टीमेट को बढ़ाया भी गया है। आप तो ये बताएंगे स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता रहा हूँ। सुनिए लाइट हाँ सुनिए, यहाँ पर चूँकि यह पहले गुमटी बहुत जाम था और इसके चलते हम लोगों ने RO भी बनवाया गया, तो जिसके चलते अब लोगों को, स्थानीय लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो ये लाइट RO भी बनवाया जा रहा है। और माननीय सांसद जी ने लगातार सौहार्द तरीके से, आक्रामक तरीके से, सौहार्द तरीके से बार बार हम लोगों को, हमारे DRM साहब के ऊपर में ये प्रयास करते हैं, पूछते हैं कि क्या इसकी प्रगति है। लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ परेशानी कहीं कहीं होती है, एस्टीमेट का, तो वेटिंग का, तो वो सब कुछ हो गया है। और जो साहब ने बताया कि जुलाई में हम लोग इसको चालू कर देंगे। गलती किसकी है? गलती किसी की नहीं होती है। गलती देखिए, गलती को फाइंड आउट तुरंत नहीं कर सकते 1 मिनट में। गलती को निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा गलती को छोड़िए। अब जब गलती हुई का डिटेल क्या होगा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कहाँ है? लंबा तो आपने एंट्री देखिए, आपको वहाँ पर है एंट्री, आगे से हम लोग करेंगे। एंट्री के लिए आपको टेक्निकल डिटेल अलग से दिखला देंगे, यहाँ बताना संभव नहीं है कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है। इसमें हम लोग दिए हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे और आगे आकर के निकलेंगे। इस लाइट ओवरब्रिज के माध्यम से किन किन गाड़ियों का एक्सेस होगा? 2 व्हीलर 3 व्हीलर कैसी गाड़ियाँ जा पाएंगी? लाइट RO से तो 4 व्हीलर का नहीं है, एक्सेस नहीं होगा, 2 व्हीलर का होगा। टेम्पो तक। लागत क्या है सर इसका पूरा? लागत इसका अभी कितना है? अभी 2.5 करोड़। सर ये कंक्रीट का होगा या फिर पूरी तरीके से लोहे का पुल? ये कंपोजिट गर्डर होगा इसमें, ठीक है। इसमें मान लिया कि ये स्टील का स्ट्रक्चर होकर उसके बाद में उसमें कंक्रीटिंग किया जाए, उसको कंपोजिट कहा जाता है। ठीक।